हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं चैप्टर नंबर 4 ट्वेल्थ का। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 DNF ब्लॉक। स्टूडेंट्स, कभी कभी ये पी ब्लॉक है, वैसे तो हमारे बुक से निकल गया हमारे सिलेबस से, बट फिर भी उनके कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो आज तो मैं नहीं ले रही हूँ, बट बीच में एक आध दिन में उसके क्वेश्चन ले लूंगी। पी ब्लॉक के कुछ ऐसे IMP क्वेश्चन जो पूछे गए हुए हैं लास्ट 10 years में, तो उसको हम रिपीट कर लेंगे एक बार। तो आज है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, स्कैंडियम Z=21 इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक Z=30 इज नॉट, बिकॉज हमें सबको पता है कि वो क्यों नहीं है। डायरेक्ट उसका आंसर हमें पता है। इन केस ऑफ स्कैंडियम 3D ऑर्बिटल्स आर पैरेलली filled but Zn this are fully। अभी उनके रीजन देखा जाए तो Zn is full filled, Zn is fully filled। this is reason for zinc is not transition। so B लास्ट है, ये कुछ ऐसा नहीं। स्कैंडियम में 3D ऑर्बिटल है, वो थोड़ी भरी हुई है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, बट जिंक है उसमें फुल्ली फिल है, मतलब 3D10 है। 3D10 है तो वो फुल फिल है, तो उसको हम नहीं बोल सकते ट्रांजिशन एलिमेंट। कितना इजी है, उसमें हमें रीजन आता ही है। कितनी बार आ चुका है हमें ये रीजन, तो हमें कुछ ऐसे डीप में और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। क्या बता रहे हैं, कौन से स्पिन की बात कर रहे हैं? हाँ, इज सेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग है, किसका स्पिन ओनली सेम है। करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से है वो सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन, अभी देखो हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो बराबर। टिटेनियम है, वो किसका है? टिटेनियम है, उसका उसका हर एक का देख लेते हैं। 3D2 4s2, टिटेनियम +2 दिया हुआ, टिटेनियम टिटेनियम +3 दिया हुआ है, तो उसका हुआ 3D1। क्रोमियम की बात कर रहे हैं, तो क्रोमियम है उसके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम, तो टिटेनियम का है। देन उसके बाद आएगा वेनेडियम, सॉरी एक मिनट, टिटेनियम +3, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है, मैं कहीं राइट ही हूँ। देन क्रोमियम +4 +3, क्रोमियम +2 है, +2 4 Mn+2 5 इलेक्ट्रॉन, Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन। पता चल रहा है स्कैंडियम +3 0। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड है। जैसे कि स्कैंडियम में से स्कैंडियम का नंबर 21 है, एक एग्जांपल देती हूँ, तो उसमें आएगा आर्गोन 4s2 3d1 बराबर है। अब देखो स्कैंडियम +3, सॉरी स्कैंडियम +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो S में से 2 गए, D में से 1 गए, गए ना। तो इसके सबके नंबर हमें लिखने हैं, तो हमने नंबर लिख दिए हैं, और कौन सा है ये, क्लियर? तो बी एंड डी दोनों का 4 है। दो सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से हमें पता चल गया। Fe का भी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और क्रोमियम का भी। तो बी एंड डी है वो सेम आ रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन में, वो ये पूछ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। The E value of for the Mn+3 Mn+2 couple is more positive than that of chromium+3 chromium+2 of Fe+3 Fe+2 due to change of। उनमें क्या चेंज है? chromium+3 chromium+2 यानी Fe+3 Fe+2 में देख लेते हैं। देखो Mn है, थर्ड नंबर है Mn+2 क्रोमियम, Mn+2 है, वो D5 यहाँ पे मैं कर रही हूँ, Mn+3 आर्गोन 3d4
Mn+2 argon 3d5. तो D5 is half filled. D5 is half filled electronic covalent. It is highly stable. बराबर, it is highly stable है. तो then Mn+3 high tendency of get reduce Mn+2. Mn+3 में से Mn+2 ज्यादा हो रहा है, तो मेरा आंसर होगा D4 to D5. D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? क्या पूछ रहे हैं वो? गिवन बिलो स्टेटमेंट. देखो, लास्ट 2 ईयर्स से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे हैं, और इस बार भी मुझे लगता है टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसी में से आएगा. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट आर इनलोकेटेड on assume a narration A and the other is labeled reason. अब सबसे पहले ए क्या दिया है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट for left to right. However, small variation occur. Reason are occur. Reason में क्या है? There is occur pending increase in nuclear charge. Which comparison is the filling of electron in the inner d orbitals? ये पूछा गया है. Now, तो अब क्या 1 by 1 कहते हैं कि ए राइट है कि बी राइट है. ये सब ए इज राइट. मुझे तो लग रहा है ए राइट है. आर इज नॉट राइट. नहीं, आर भी राइट ही लग रहा है. आर भी राइट. ए इज नॉट राइट, आर इज राइट. करेक्ट. नहीं, ए एंड आर बोथ इज राइट. यस, बोथ इज राइट. दोनों राइट ही है, क्योंकि दोनों सही तो समझा रहे. ए एंड आर इज नॉट राइट. नहीं, दोनों राइट है, दोनों सही ही समझा रहे हैं, दोनों राइट है. क्लियर स्टूडेंट्स? ना मेरा 5th नंबर का क्वेश्चन है. The stability of Cu+2 is more than Cu plus salt is aqueous solution due to. अब देखो 5 नंबर क्या बोले? स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर+2 किसके अकॉर्डिंग है? हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी. यस, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी राइट लग रहा है. सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नहीं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ले तो, अगर आयोनाइजेशन पूछा है तो. एंड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन. नहीं, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी. Copper+2 is more than Copper+1. Hybridization energy. Now 6th number. Zirconium Z equal to 40.5 nim have similar atomic and ionic radial because of having similar chemical property, belong to same group, diagonal relationship, lengthened contraction. देख लेते हैं. चलो, पहले उसने पूछा क्या है? पूछा है जर्कोनियम है, Z है, and hafnium have similar atomic and ionic radius because lanthanide में है दोनों, इसीलिए. बस, और कुछ नहीं. इजी है, इजी, एकदम इजी है. The calculated spin only magnetic moment of chromium+2 ion is. chromium+2 ion is calculated. चलो कर देते हैं. chromium+2, क्रोमियम का क्या है? 3d5 4s1. chromium+2 का क्या है? 3d4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए. म्यू इक्वल टू √n+2 इक्वल टू √4 4+2 इक्वल टू √24 इक्वल टू 4.90. bm मतलब b. क्लियर ना? बस हो गया. इजी क्वेश्चन, सारे के सारे इजी मुझे लग रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा है? Chromium+2 is a stronger reducing agent than Fe+2, right? The transition metal and their compound are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiply oxidation state and for the complex, right? Interstitial compound are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice or metal, right? The oxidation state of the chromium is CrO4 -2 are not same. नहीं, same है, same.
are not same. This is incorrect. The incorrect सेम है, देखो फाइंड करते हैं. Cr2O7 -2 एंड CrO4 -2. इसका -2, ऑक्सीजन का -2. 2 × 7, 7 मतलब कितना हुआ 14. 14 में से 2 गया 16. 16/2. 14 में से 2 गया 12. 12 में से 12/2 +6. और यहाँ ऑक्सीजन -2, 4 2 8. 8 में से 2 गया 6 +6. दिस इज रॉन्ग. डी रॉन्ग है. क्लियर स्टूडेंट्स. 9 क्वेश्चन. मैच द कॉलम कर देते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम. चलो कॉलम मैच करते जाते हैं और करते जाते हैं. सबसे पहले कोबाल्ट. कोबाल्ट का क्या है? कोबाल्ट में 3 आएगा तो उसकी 1 by 1 करते जाए. देखो कोबाल्ट n = 4 तो उसका आएगा 24 √24. कोबाल्ट का 4 है तो √24. क्रोमियम +3 अभी हमने करा, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो √15. 3 है तो क्रोमियम का √15. Fe+2 उसमें 5 है तो √35. Fe+3 √35. एंड Ni+2 तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका आएगा √8. 28 नंबर है निकल का, इसीलिए. 10 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. लो फिर से आया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. 10 नंबर कर देते हैं. चलो all the transition metal except scandium for molar oxidize which are in ionic. Wrong. The highest oxidation number corresponding to the group number in transition metal oxide is attained in Si or 2. Scandium oxide to manganese oxide. Right. Basic character increase from vanadium oxide to vanadium V2O5, V2O4 and V2O5. Yes, right. Oxide है. V2O4 discard in acidic to give V2O5. Salt. Yes, CRO is basic but CR is amphoteric. Right. First ही गलत था, बाकी सब right ही है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का. In the nature of faintly alkaline medium KMnO4 oxidized iodide into iodide, the change in oxidation state of manganese is this reaction form. Okay, manganese तक कर देते हैं. manganese चैप्टर अरे क्वेश्चन नंबर 11 तो इसमें दिया है उस हिसाब से तो ये होगा. मुझे जो लग रहा है वो MnO4- प्लस H2O प्लस I gives मिल रहा है 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस iO3. तो Mn जो है इसमें आएगा Mn+7. 4 2 8. 8 में से 1 गया 7 और इसमें जो आयन आएगा 4 +4. तो Mn है +7 2 +4 +7 2 +4 तो मेरा आंसर होगा A. क्लियर स्टूडेंट. करके ही देख लेते. द मैग्नेट एंड पैरामैग्नेटिक आयंस आर टेट्राहाइड्रल ड्यू टू. तीनों टेट्राहाइड्रल क्यों है? तो इसमें पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, इसीलिए. द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप टू d orbitals of oxygen with d orbitals of magnets. The pi bonding involves overlap of p orbitals of oxygen with d orbital of manganese. Right. p orbital भी इनमें इन्वॉल्व है, बराबर है. देयर इज नो पाई बॉन्डिंग खोटू. ये भी राइट है पर ये फुल्ली राइट है. द पाई बॉन्डिंग इन ओवरलैप टू p orbital. p एंड d orbital, उन्होंने सिर्फ p orbital लिखा, p नहीं. p एंड d बोथ. 12 नंबर क्वेश्चन. 13 नंबर. चलो
13 नंबर का क्वेश्चन मेरा है, when neutral or finally alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, iodide ion is converted into X, so X is, yes, X क्या है? अभी हमने करा, अभी लास्ट ही मैंने लिखी, यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, 2MnO4, के नहीं लिख रही हूँ, माइनस प्लस H2O प्लस I माइनस, अभी एक क्वेश्चन पहले ही लिखा, MnO2 प्लस 2H माइनस 2Mn प्लस IO3 माइनस, तो CiO3 माइनस इज X, दिस इज X, उसने पूछा है वो X ये है। Which one of the following ions exhibited TT transition and paramagnetism as well? चलो कर देते हैं। पैरामैग्नेटिज्म ने डी ना, डी इसमें नहीं, क्रोम N इक्वल टू 0 आएंगे इसमें, Cr2 माइनस में, इसमें क्रोमियम प्लस में N इक्वल टू 0, इसमें भी N इक्वल टू 0 आएंगे, इसमें N इक्वल टू 1, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक है और इससे ये एक ही पैरामैग्नेटिक है, MnO4 माइनस 2। कि कैसे पता चले पैरामैग्नेटिक और ये, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पता चला। क्लियर? सो नेम द गैस दैट कैन रेडिली, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, रेडिली डी कलरलेस एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन कौन कर रहा है? SO2, और क्या आता है, ये टेक्स्ट बुक में तो है, SO2 है वो कलरलेस कर देता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बैठा बिठाए क्वेश्चन पूछ लेते टेक्स्ट बुक का। Which one of the following statement is correct when SO2 is passed throughout acidified K2Cr2O7? लो, K2Cr2O7 में से SO2 फाइंड करते हैं तो Cr2 SO4 ट्राइस ग्रीन कलर का मिलता है, तो ग्रीन मिलता है ग्रीन कलर का। ये पूरी एक क्या है, K2Cr2O7 प्लस, जहां पे जरूरत है वहां स्टूडेंट लिख रही हूँ, जहां पे जरूरत नहीं है वो नहीं लिख रही हूँ। जो टेक्स्ट बुक में है, जो इजी है, जो पढ़ लिया है अपने, उसको नहीं लिख रही हूँ। ये है तो हमारा बी आंसर इज दिस। Assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 complete oxidizing? चलो, complete oxidizing कौन करता है? FeSO4, और कोई नहीं करता स्टूडेंट्स। FeSO4 कहीं पे भी कुछ भी पूछे ना, मैं शॉर्टकट बता देती हूँ, FeSO4 ही करता है कंप्लीट, बाकी कोई नहीं करता। क्लियर? क्योंकि Fe+2 में से Fe+3 हो रहा है इसलिए। द पेयर ऑफ लेंथेनॉइड आयन विच आर डायमैग्नेटिक इज, अब ये तो इजीली पता चल जाएगा कि डायमैग्नेटिक कौन है। एकदम से मैं आपको हिंट दूं या आंसर दे दूं, आप अपने हिसाब से अब कर सकते। ए, अभी ए दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख के थोड़ा करो स्टूडेंट्स, थोड़ा अपने हिसाब। देखो मैं ऐसे रख रही हूँ ताकि आपको लिखना है तो लिख सको, थोड़ा अपने हिसाब से देख सकते हो स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ 19 नंबर, मुझे लगता है ये चैप्टर मुझे तो बहुत इजी लगा। मुझे तो वैसे सारे चैप्टर नीट के तो इजी लगते हैं स्टूडेंट्स, नीट का इतना हार्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स। गैडोनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज, गैडोनियम क्यों है? बिकॉज हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, बिकॉज ड्यू टू हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, वो एक हाई एक्सचेंज एंथैल्पी करता है इसीलिए वो एक रीजन में आता है।
Which one of the following statements related to the lanthanines in incorrect? 20 नंबर का क्वेश्चन है मेरा। क्या है 20 नंबर के क्वेश्चन है, कौन सा इनकरेक्ट है? लेंथेनाइन इज इनकरेक्ट। ओके चलो सबसे वन बाय वन देखते जाते हैं तो पता चल जाएगा। यूरोपियम शोज द +2 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, ये 20 नंबर के क्वेश्चन में। आई थिंक दिस इज राइट। द बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयन रेडियस decrease the paradise and lutetium. All the lanthanides are much more reactive than aluminum. ये हर बार तो नहीं कह सकते हैं, तो ये इसको 100% राइट नहीं कह सकते। Cerium solution are widely used for oxidizing agent volumetric is right, सच राइट है, एकदम से राइट। तो सी गलत है, 100% नहीं हो सकता ये, तो ये गलत है। Now the electronic configuration of EU, sorry students, sorry EU गैडोलियम एंड टीबी बराबर कर ही देते हैं। 21 का क्वेश्चन नंबर है, कर देते हैं। कौन सा है 21 नंबर? चलो सबकी एक एक कॉन्फ़िगरेशन लिख ही देती हूँ मैं, सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे ई बराबर, उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन में फिर से एक बार कर लो कि तीनों की पूछी है। चलो ई की XE 4F763 नंबर है स्टूडेंट्स, इसका 4F7 होगा एंड 6S2 बराबर है। अब देखो गैडोनियम जिसका नंबर 64 है, XE 4F7 5D1 एंड 6S2, एक ज्यादा बड़ा, और इसका नंबर है 65। TB इसका होगा जेनॉन तो सब में आएगा स्टूडेंट्स, जेनॉन 4F9 एंड 6S2, यहाँ पे 9 हो जाएगा 7 की जगह और 6S2। क्लियर? तो ये उनका कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन नंबर, क्या है 22? गैडोनियम belongs to 4F series, yes, its atomic number is 64. Which one of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? अभी हमने करी, अभी करी, तो ये होमवर्क अभी हमने करी गैडोलियम की, तो इसको मैं होमवर्क दे सकती हूँ ना स्टूडेंट्स। 23 the reason for greater range of oxidation state is actinoids is attributed to actinoid central। ओके रीजन कौन सा है कर देते हैं, रीजन कौन सा है? कंस्ट्रक्शन 4F5 7S level having completely, yes, 4F and 5D levels being close in incorrect, नहीं। द रेडियोएक्टिव नेचर ऑफ एक्टिनोइड्स, ये राइट है थोड़े, मतलब थोड़े बहुत, बट ये इसकी कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा राइट है, बी। तो इसको बी से ही सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, लिख लो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 के ऑलमोस्ट मैंने ले लिए, शायद कोई रह नहीं गया मेरे ध्यान से। तो स्टेटमेंट वाले बहुत ज्यादा पूछेंगे, तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक को करो ताकि स्टेटमेंट का पता चले, वो स्टेटमेंट ही पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, चलो टेक केयर, बाय। ओके कंप्लीट स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करो स्टूडेंट।